तो वेलकम बैक बच्चों। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कर्व के ग्राफ। कर को हो गया को, ना करो को। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ग्राफ कर्व के। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़े थे लाइन के ग्राफ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कर्व के ग्राफ। हमें पता है कर्व, हम कोई भी सा भी मोटा सा पतला सा कर्व, कोई भी कर्व बनाए, ये भी सड़ा सा हमारा कोई कर्व है, या आपकी एक्स एक्सिस है, आपकी वाई एक्सिस है, इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम इसके स्लोप की। तो अच्छा, स्लोप क्या होती है? स्लोप होती है यहाँ कर्व में स्लोप होती है इसकी किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट, किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट। अब टेंजेंट क्या होती है सर? टेंजेंट कुछ नहीं है, स्पर्श रेखा को हम टेंजेंट कहते हैं। जैसे अगर कोई सपोज आपकी लाइन आपके कोई भी ग्राफ को अगर सिर्फ टच करते हुए निकल जाए, उस पॉइंट में हम बोलेंगे कि वो उसका टेंजेंट है। सपोज इस पॉइंट पे मैं कह रहा हूँ टेंजेंट बना, तो आप कहेंगे ये है टेंजेंट। सपोज मैं कह रहा हूँ इस पॉइंट पे कर्व का बनाओ टेंजेंट, तो आप कहेंगे ये टेंजेंट। तो टेंजेंट इज अ लाइन विच ओनली जस्ट टचेस द कर्व एट इट्स पेरिफेरी। ठीक है सर। तो हम कहेंगे कि आपके इनफाइनाइट पॉइंट्स हो, आप कहेंगे इनफाइनाइट टेंजेंट्स हैं, तो हर पॉइंट पे आपके इनफाइनाइट स्लोप्स बनेंगे। तो इसका मतलब है कि आपके कर्व के ग्राफ के स्लोप हर पॉइंट पे वेरी करते हैं, अलग अलग होते हैं, जबकि लाइन में आपके सारे स्लोप कांस्टेंट रहते हैं। तो हमको देख रहे हैं ना आपकी, जैसे ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, ये आपका सी पॉइंट है, ये आपका डी पॉइंट है, ये आपका ई पॉइंट है, ये आपका एफ पॉइंट है। हर पॉइंट पे आपके स्लोप क्या है? डिफरेंट हैं। ठीक है बच्चों। अच्छा, अगर हम नेचर देखें, अगर हम कोई पूछे कि बताओ स्लोप का नेचर बताओ, कहाँ पे कैसे बदल रहा है। अच्छा, अगर हम देखें ए टू सी जाने तक हमारा जो स्लोप है वो पॉजिटिव है। स्लोप इज पॉजिटिव, यानी m पॉजिटिव है। अब क्यों है वो आप मेरी पिछले वाली वीडियो में जाकर देख सकते हैं, क्योंकि tan थीटा आपका क्या है? tan थीटा आपका क्या है? पॉजिटिव है। इज पॉजिटिव इज ग्रेटर देन 0। क्यों 0 है? क्योंकि थीटा इज ग्रेटर देन 90, सॉरी लेस देन 90, क्योंकि थीटा इज लेस देन 90। अगर थीटा लेस देन 90 होता है तो हमारा tan थीटा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। अगर वही tan थीटा, अगर थीटा इज ग्रेटर देन 90, तो हमारा स्लोप क्या निकल के आता है? नेगेटिव आता है। अच्छा, अगर हम देखें फ्रॉम सी टू डी, सी टू एफ तक हम लें, तो सी टू एफ जितने भी आपके स्लोप बनेंगे सब कैसे बनेंगे? आपके नेगेटिव स्लोप बनेंगे। यानी सी टू एफ की अगर हम बात करें तो सारे के सारे नेगेटिव स्लोप हैं। नेगेटिव स्लोप क्यों है? समझ में आ रहा ना? अगर आप कोई भी एंगल देख लें, वही मैंने आपको बताया कि एंगल कैसे निकालते हैं आप। दिस इज एंगल मेड बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड दी लाइन। तो ये आपका थीटा है, क्या हम कहेंगे थीटा। तो थीटा अगर हम देखें 90 से बड़ा है, ये जो थीटा है 90 से बड़ा है, जबकि ये वाला जो थीटा है ये आपका लेस देन 90 है। जबकि ये जो थीटा है, ये वाला जो थीटा इस वाली लाइन का जो थीटा है, ये आपका ग्रेटर देन 90 है। अगर ग्रेटर देन 90 है तो एम हम कहेंगे आपका कैसा है? नेगेटिव स्लोप है। ठीक है बच्चों। अगर हमसे कोई बताओ कि किसी आप कोई कर्व दे रखा है इस टाइप से, सांप का कर्व, बहुत प्यारा सांप हमारा, ये आपको सांप दे रखा है, ये आपका एक्स है, ये आपका वाई है। आपसे पूछा कि बताओ हर पॉइंट पे स्लोप बताओ कैसा है इसका। अगर मैं आपका ओ कह रहा हूँ, सपोज ये पॉइंट ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, ये आपका डी है, ये आपका ई है, ये आपका एफ है, ये आपका जी है, ये आपका एच है, और ये आपका आई है। अरे आई तो है नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, अगर हम ओ से ए की बात करें, तो अगर हम यहाँ पे टेंजेंट बनाए, देखिए अगर आप हर पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट बनाओ, टेंजेंट आपका काटेगा नहीं सर। इस बात का ध्यान रखें कि आपका ये जो टेंजेंट है आपके किसी भी पॉइंट को अगर आपका कट करते हुए निकलता, खाली स्पर्श करते हुए निकलता है। ठीक है सर। देखिए ये इस पॉइंट पे टेंजेंट ये हो जाएगा, इस पॉइंट पे टेंजेंट ये है, इस पॉइंट पे ये, इस पॉइंट पे ये, इस पॉइंट पे ये, इस पॉइंट पे ये, इस पॉइंट पे ये। ठीक है, इस पॉइंट पे टेंजेंट ये है, ये है, ये है। अगर हम हर पॉइंट पे टेंजेंट की बात करें तो हमने ये टेंजेंट आपके बना दिए हैं। अब टेंजेंट विल ओनली रिप्रेजेंट द स्लोप, क्योंकि स्लोप आपका यहाँ पे टेंजेंट बताता है। अच्छा, टेंजेंट की बात करें ओ टू ए में टेंजेंट की बात करें, यानी आपका देखा, अगर आप टेंजेंट देखें तो इसका जो एंगल है टेंजेंट के बीच में एंगल, देखिए अगर ये टेंजेंट की बात करें जो थीटा है, तो अगर ओ ए के लिए अगर हम कहूँगा थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, 90 छोटा है। अगर थीटा 90 से छोटा है तो आपका एम इज ग्रेटर देन 0। यानी कि अगर मैं कहूँ कि ओ ए के लिए आपका स्लोप क्या है? पॉजिटिव है। एम क्या है आपका? पॉजिटिव है। अगर मैं कहूँ पूछूँ कि ए पॉइंट पे बताओ, ए पॉइंट पे अगर आप बताएं, ए पॉइंट पे अगर आप देखो टेंजेंट बने तो स्ट्रेट बनेगी, ए पॉइंट पे बनेगी नहीं टेंजेंट, तो आप कहेंगे कि ए पॉइंट का स्लोप क्या है? 0 है। अब 0 क्यों है? मैंने आपको बताया क्योंकि पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, क्योंकि एक्स एक्सिस के बीच में और इस टेंजेंट के बीच में अगर आप एंगल देखें 0 डिग्री का एंगल है, थीटा इज 0 डिग्री। इस वाले एक्सेस के, इस वाले लाइन और एक्स एक्सिस के बीच में जो एंगल है आपका 0 डिग्री है, जिसकी वजह से आपका स्लोप 0 है, क्योंकि tan 0 इज 0। ठीक है ना? तो अगर कोई भी लाइन आपकी पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है, यहाँ पे टेंजेंट पैरेलल है एक्स एक्सिस के, तो आपका स्लोप क्या होगा? 0 होगा। वैसे दूसरे केस में अगर हम ले लें, सपोज आपका बी पॉइंट पे, हम ले लिया आपका बी पॉइंट पे, एम क्या है? 0 है आपका।
तो जितने भी आपके पीक्स वैल्यू मिल रही है, देखें सारी पीक्स वैल्यू में आपके क्या है, सारे स्लोप जीरो हैं। तो बी पे भी जीरो है, सी पे भी जीरो है, ई पे भी जीरो है, डी पे भी जीरो है, एफ पे भी जीरो है, जी पे भी जीरो है और एच पे भी जीरो है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेगेटिव स्लोप की। अब नेगेटिव स्लोप कब होगा? नेगेटिव स्लोप तब होगा जब क्या होगा, थीटा ग्रेटर देन 90, थीटा 90 से बड़ा होगा। जब आपका थीटा 90 से बड़ा होगा, तो थीटा 90 से बड़ा कब हो रहा है? आप देखें इस वाली कंडीशन में ए टू बी में, जहाँ जहाँ पे आप देखें ए टू बी में हर कंडीशन में देखें आपका जो टेंजेंट है वो ग्रेटर देन 90 बनेगा। तो अगर हम ए टू बी के लिए आपका स्लोप नेगेटिव है, ठीक है, फिर आपका सी टू डी में नेगेटिव बनेगा, फिर आपका ई टू एफ में नेगेटिव बनेगा और आपका जी टू एच में नेगेटिव बनेगा। ठीक है, तो एंड सो इन सब केसेस में आपका स्लोप नेगेटिव बनेगा। ठीक है, चलिए बच्चों फिर आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं इसमें बेसिक ग्राफ। हमें जो एक्चुअल में ग्राफ पढ़ना है फिजिक्स में, ठीक है, वो 3 तरीके के ग्राफ पढ़ेंगे हम यहाँ। पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ, दूसरा टाइप का ग्राफ हम पढ़ेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, तीसरा हम पढ़ेंगे आपके एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एटी ग्राफ। इसमें हम दोनों तरफ के पढ़ेंगे, एक पहले हम पढ़ेंगे लाइन ग्राफ, फिर इसके हम पढ़ेंगे कर्व ग्राफ। ठीक है, किस तरीके से बनते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ की। तो ठीक है, तो पहला लेके चलते हैं हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ। पहला वाला लेते हैं कि पहली कंडीशन लेते हैं कि जब आपकी बॉडी रेस्ट पे है, आपकी बॉडी किस पे है? बॉडी है रेस्ट में, ठीक है, ठीक है। सपोज मैं आपका कह रहा हूँ, ये आपका टाइम है, ये आपका एक्स है। एक्स मतलब होगा डिस्टेंस, टी मतलब टाइम, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। तो हम कहेंगे अगर डिस्टेंस आपकी क्या है, बदल नहीं रही है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, टाइम बढ़ रहा है, टाइम के साथ साथ आप बढ़ रहे हैं आगे, लेकिन आपका डिस्टेंस क्या है वहीं का, जहाँ पे आपकी पोजीशन है वही आपकी पोजीशन अभी भी है टी टाइम के बाद। तो हम कहेंगे इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। मतलब ये है कि आपका कांस्टेंट बने, आपका एक्स बराबर कांस्टेंट बनेगा और पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो कांस्टेंट का ग्राफ ये तो होता है आपका। ठीक है, तो हम कहेंगे बॉडी इज एट रेस्ट। इसमें सेकंड बी पार्ट पढ़ेंगे हम, व्हेन बॉडी इज एट यूनिफॉर्म मोशन, बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन कर रही है आपकी बॉडी। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जब आपकी बॉडी इक्वल डिस्टेंस चले इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो हम कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन है। मतलब जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे आपकी डिस्टेंस भी बढ़ रही है। सपोज 5 सेकंड में अगर आप 10 किलोमीटर हैं, तो अगले 10 सेकंड में आप 20 किलोमीटर हो गए, अगले 30 सेकंड में आप 30 किलोमीटर हो गए, एंड सो ऑन आप कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका ग्राफ आपका ये बनता है स्ट्रेट पासिंग। सपोज हम कह रहे हैं आपका जो पहले आपकी बॉडी है, आपकी डिस्टेंस जीरो थी, आपका ओरिजिन से पास कर रहा है ऑलरेडी, आपकी रेस्ट से स्टार्ट हुआ है आपका ग्राफ, तो हम इसको बनाएंगे जीरो। इसको हम बोल रहे हैं ओरिजिन, इसको हम बोल रहे हैं टी टाइम, इसको हम बोल रहे हैं डी डिस्टेंस डी ले लो, एक्स ले लो, कुछ भी ले लो, तो आपकी स्ट्रेट लाइन बनेगी ऐसे। इसकी इक्वेशन होती है y इक्वल टू एम एक्स। ये आपका स्ट्रेट पास करोगा, जहाँ पे आपका जो थीटा है ये इक्वल टू 45 डिग्री होगा, और यहाँ पे स्लोप की वैल्यू होती है आपकी 1। बताइए अगर आप 1045 निकालेंगे, 1045 की वैल्यू होती है आपकी 1। ठीक है, तो यू वुड हैव द इक्वेशन y इक्वल टू एक्स। चलो ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कन्वर्जन ऑफ ग्राफ में हम क्या पढ़ेंगे? जैसे हमें आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ दे रखा है, अगर आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ में बदलना है, उससे बोला किसी ने आप कन्वर्ट करो आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, या आपको एक्स वीटी कर्व दिया है, आपको बोला कि आप उसका एटी कर्व बनाएं, तो उसको हम पढ़ते हैं उसको हम बोलेंगे कन्वर्जन ऑफ ग्राफ। जैसे हम पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे आपका सपोज ये आपका टाइम की एक्सेस है, ये आपका एक्स एक्सेस है। सपोज आपके पास कोई ग्राफ ऐसा है, ठीक है, अगर हमसे बोला कि बताओ इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएं अगर आप, तो अगर हम इसमें पॉइंट मान लो ओ ए बी सी, हमने 1 2 3 4 4 पॉइंट मार्क कर लिए। तो अगर मैं बताऊं कि बताओ इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाओ, तो कैसे बनाएंगे आप? इसका वीटी कर्व देखें, ये आपका टाइम एक्सेस हो गया, ये आपका वेलोसिटी हो गया। तो अगर हम देखें O2A रीजन में अगर हम बात करें, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इसका स्लोप पॉजिटिव है कि नहीं O2A लाइन का? अगर आपने मेरी स्लोप वाली वीडियो नहीं देखी तो उससे पहले वाली आप वीडियो देख ले आपको, ताकि अच्छे से समझ में आए। लेकिन मैं हल्का बहुत यहाँ पे आपको बता देता हूँ स्लोप के बारे में। स्लोप क्या है आपका? थीटा है। अगर आपका लेस देन 90 डिग्री है, थीटा आपका एंगल होता है बिटवीन दी लाइन एंड दी एक्स एक्सिस। अगर थीटा लेस देन 90 डिग्री, तो हम कहेंगे इसका स्लोप क्या है आपका? पॉजिटिव है। तो देन स्लोप इज पॉजिटिव, एम इज पॉजिटिव इफ थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। और एक्स टी कर्व का स्लोप आपको बताता है वेलोसिटी।
आपका रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी। तो हम कहेंगे इसकी ये O2A में आपकी वेलोसिटी पॉजिटिव है, यानी आपका जो यहाँ पे हम यहाँ पे किसी पॉजिटिव से एक लाइन बना देंगे पॉजिटिव, और स्लोप कांस्टेंट है, स्लोप लाइन का स्लोप कांस्टेंट रहता है, तो इसलिए हमने एक कांस्टेंट बनाया है, वेलोसिटी इस पॉइंट पे आपकी कांस्टेंट रहेगी। लाइन का कर्व आपका स्लोप कांस्टेंट रहता है, जबकि आपका कर्व का स्लोप आपका कांस्टेंट नहीं होता, उसमें इनफाइनाइट टेंजेंट होती है, इनफाइनाइट टेंजेंट है तो आपके इनफाइनाइट स्लोप बनेंगे। इनफाइनाइट स्लोप बनेंगे तो हम कहेंगे हर पॉइंट पे आपकी वेलोसिटी सेम नहीं होगी, तो कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं होगी। ठीक है, तो हमने OA के लिए हमने वेलोसिटी ये बना दी, पॉजिटिव है, वेलोसिटी कांस्टेंट है बट पॉजिटिव भी है साथ में। अच्छा, AB की बात करें, AB में देखें अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये जो आपकी AB की लाइन है ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ये टाइम के पैरेलल है। अगर टाइम के पैरेलल है तो हम क्या कहेंगे, इसकी वेलोसिटी, इसका स्लोप क्या है, 0 है, m 0 है, और m रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या है आपकी 0 है। तो वेलोसिटी 0, तो अगर हम OA की बात बना लीजिए तो वेलोसिटी 0 है, तो ये होगा आपका, तो ये है यहाँ पे वेलोसिटी आपकी 0। तो ये हम कहेंगे आपका B आपका A से B वाला रीजन है, A to B वाला रीजन। ठीक है, उसके बाद हम बनाए B to C वाला रीजन। B to C में देखें अगर आप एंगल देखें, यहाँ ये है एंगल, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। थीटा आपका 90 से बड़ा है, अगर 90 से बड़ा है तो थीटा, तो हम क्या कहेंगे, स्लोप क्या है आपका नेगेटिव है। तो इस केस में थीटा इज ग्रेटर देन 90, तो हम कहेंगे स्लोप क्या है आपका नेगेटिव है। अगर आपका स्लोप नेगेटिव है तो इसका मतलब आपकी वेलोसिटी भी क्या है, नेगेटिव है। वेलोसिटी नेगेटिव बनेगी आपके नीचे, अगेन वही आपकी लाइन है, लाइन का स्लोप आपका कांस्टेंट रहता है, आपका लाइन ग्राफ तो आपका कांस्टेंट रहेगा लेकिन विद नेगेटिव साइन, तो आपके नेगेटिव में बनी है वेलोसिटी, तो आपकी पॉजिटिव वेलोसिटी है, आपकी नेगेटिव वेलोसिटी है, आपकी नेगेटिव वेलोसिटी की वैल्यू आपके नीचे लाएंगी, पॉजिटिव वैल्यू की वेलोसिटी आपकी ऊपर आएंगी, आपने पॉजिटिव वैल्यू ले ली वेलोसिटी की। वैसे ही हम अपना अगला ग्राफ ले लेते हैं आपका, ये आपका एक्स बोले तो डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ आपको दे रखा है कुछ इस तरीके से। हमसे बोला है ड्रॉ इट्स एक्सटी ग्राफ, वीटी ग्राफ। हमसे बोला कि ड्रॉ इट्स वीटी ग्राफ, तो हम कैसे बनाएंगे, देखिए ये आपका वेलोसिटी, ये वर्सेस टाइम। तो अगर आप पहले देखें तो अगर हम यहाँ पे कोई पॉइंट मार्क कर लें OA, B, C, D, E, F, तो अगर आप OA वाले रीजन में देखें O2A आपकी एक वेलोसिटी कांस्टेंट है, O2A आपका स्लोप कांस्टेंट है, या स्लोप कहेंगे आपका 0 है, स्लोप आपका 0 है। स्लोप 0 है तो 0 स्लोप आपका नीचे लाई करेगा। स्लोप 0 क्यों है, क्योंकि पैरेलल टू आपका एक्स एक्सिस है, O इज पैरेलल टू T। अगर पैरेलल टू T है तो आपका हम क्या कहेंगे, यहाँ पे इसका स्लोप 0 है, यहाँ पे वेलोसिटी आपकी 0 है। फिर अगर आप यहाँ पे देखें कि आपका नेगेटिव स्लोप, दिस इज AB इज योर नेगेटिव स्लोप, क्योंकि आपका जो थीटा है वो ग्रेटर देन 90 है, थीटा इज ग्रेटर देन 90। अगर 90 से बड़ा है थीटा तो हमारा स्लोप नेगेटिव, और द स्लोप ऑफ एक्सटी कर्व रिप्रेजेंट्स वेलोसिटी, स्लोप ऑफ एक्सटी कर्व रिप्रेजेंट हियर वेलोसिटी। तो यहाँ पे देखिए अगर थीटा ग्रेटर देन 90 है तो इसका स्लोप नेगेटिव होगा, स्लोप मतलब वेलोसिटी, तो वेलोसिटी आएगी आपकी नेगेटिव ही, तो आपका नेगेटिव ही कुछ यहाँ पे बनेगा, ये आपका यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ इसका नेगेटिव भी, या आपका नेगेटिव भी कुछ इस तरीके से। तो ये आपका O2A है, फिर ये आपका A2B है, A2B हम ये चले, ये आपका A2B है। ठीक है, उसके बाद आपका ग्राफ सीधे नीचे एकदम नीचे धड़ाम से नीचे गिरा है। उसके बाद अगर आप BC की बात करें, BC में फिर देखें पैरेलल टू T है, यानी पैरेलल टू एक्स एक्सिस बोले तो फिर वेलोसिटी 0, स्लोप 0, तो फिर से आपका ग्राफ यहाँ पे लाई कर जाएगा, आपका वेलोसिटी 0। तो यह हो गया आपका B to C वाला रीजन। तो P से C आपका फिर से आपका एक्स एक्सिस में लाई करेगा आपका ग्राफ, यानी वेलोसिटी जहाँ पे 0 है। उसके बाद फिर हम देखें C to D देखें, अगर आपका स्लोप की बात करें, थीटा आपका लेस देन 90 है, तो वेलोसिटी क्या होगी आपकी पॉजिटिव, वेलोसिटी मतलब कुछ यहाँ, तो ये आपका V पॉजिटिव। ये है आपका कौन सा रीजन, C to D, ये है आपका C to D। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं C to D के बाद E to F रीजन के लिए बढ़े अगर हम आप आगे, तो E2 अगर हम देखें D2E में फिर से आपका स्लोप 0, वेलोसिटी 0, तो स्लोप 0, तो फिर से आपका ग्राफ धड़ाम से नीचे गिरा। फिर उसके बाद E2F की बात करें, E2F में फिर से देखें आपका थीटा ग्रेटर देन 90, थीटा इज ग्रेटर देन 90, तो स्लोप आपका वेलोसिटी आपका नेगेटिव, तो इसका मतलब फिर से आपका ग्राफ कुछ नीचे आएगा। ये हो गया आपका D2E और ये है आपका E2F। तो होप सो आपको ये ग्राफ समझ में आया। ठीक है, इस ग्राफ को हम एक बहुत अच्छे एग्जांपल से समझते हैं। सपोज आपने एक नई गाड़ी निकाली, आपका ये शोरूम है, आप गए टेस्ट ड्राइव में, आपने निकाली फरारी, सपोज आपने फरारी निकाली और आप गए हैं टेस्ट ड्राइव में, आप गए हैं टेस्ट ड्राइव में, तो आपने ऑलरेडी कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया हुआ है,
आपने ऑलरेडी कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया हुआ है। तो अगर आप अपना ग्राफ देखें तो देखिए आपका ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट ना होके आपका ऑलरेडी ओ पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है। ओ पॉइंट से अगर स्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब है आपकी कार ने ऑलरेडी कुछ डिस्टेंस ट्रेवल की हुई है। तो ओ से ए जा रहे हैं, ओ से ए जाने तक का आपकी जो पोजीशन है वो बदल नहीं रही है। आपका टाइम तो बदल रहा है, आपका टाइम तो बढ़ रहा है आगे, लेकिन आपकी पोजीशन बदल नहीं रही है, यानी आप कांस्टेंट है। या हम कह सकते हैं कि आपकी सपोज आप टेस्ट ड्राइव में गए, आपकी गाड़ी बंद हो गई, गाड़ी बंद हो गई तो वेलोसिटी जीरो हो गई, वेलोसिटी जीरो, तो वेलोसिटी जीरो हो गई ना, तो देखिए आपने जो वेलोसिटी का ग्राफ है वो जीरो पे है। तो अभी आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, तो उसके बाद अगर हम देखें ए टू बी में जाएं, ए टू बी का मतलब है कि आपकी डिस्टेंस घट रही है। देखें ए टू बी जाने में डिस्टेंस घट रही है, लेकिन टाइम तो बढ़ रहा है, टाइम तो बढ़ेगा ही, टाइम तो रुकने किसी के रुकने से रुका नहीं। तो ए बी पे जो जाने में आपका जो डिस्टेंस है वो घट रहा है, डिस्टेंस घट रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, आप दोबारा बैक जा रहे हैं, दोबारा आप शोरूम को गए, आपकी गाड़ी खराब हुई, आप दोबारा शोरूम को गए कि भाई हमारी गाड़ी ठीक करके दो। आपने कैसे करी, आपने हमें खराब गाड़ी दी, तो आप गए शोरूम को। तो अगर आप शोरूम को गए तो आपकी डायरेक्शन बदल गई, डायरेक्शन बदल गई, इसका मतलब है कि नेगेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी नेगेटिव। तो वेलोसिटी नेगेटिव हमने ये ए बी बनाया आपका ए बी। तो अगर आप शोरूम की तरफ को जा रहे हैं तो हम कहेंगे वेलोसिटी आपकी नेगेटिव हो गई। आप जा रहे थे शोरूम से बाहर अपने घर को, लेकिन आपको जाना पड़ा दोबारा शोरूम को, तो आप कहेंगे वेलोसिटी आपकी नेगेटिव है। तो दिस इज शोइंग द नेगेटिव वेलोसिटी। अच्छा, जैसे ही आप गए, ठीक है, आप दोबारा शोरूम को गए, रास्ते में फिर कहीं बीच में आपकी फिर से गाड़ी खराब हो गई। ले भैया आप क्या करें, गाड़ी आपकी बी पॉइंट पे फिर से खराब हो गई, फिर से खराब हो गई, तो फिर देखें आपकी डिस्टेंस कांस्टेंट है। डिस्टेंस कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ, आपकी गाड़ी जिस पोजीशन पे खड़ी है वहीं पर खड़ी है, उससे आगे आपकी बढ़ नहीं रही है, लेकिन टाइम बढ़ रहा है, टाइम के साथ साथ आपकी पोजीशन बदल नहीं रही है। तो आपकी बी से लेके सी पॉइंट तक आपकी कुछ देर तक आपकी गाड़ी खड़ी रही, फिर सडनली फिर स्टार्ट हो गई सी टू डी। देखें अगर आप डिस्टेंस एकदम बढ़ी तो डिस्टेंस बढ़ रही है आपके, देखिए एक्स आपका बढ़ रहा है, एक्स बढ़ रहा है, तो फिर से आपकी गाड़ी स्टार्ट हो गई, गाड़ी स्टार्ट हुई तो फिर से आप आगे, आपकी गाड़ी इस बार फिर से आगे को बढ़ गई। सपोज आपकी गाड़ी फिर से आगे को बढ़ गई है, ये गाड़ी आगे को बढ़ी, आगे को बढ़ी, इसका मतलब है आपकी वेलोसिटी पॉजिटिव हो गई। आप फिर से अपने घर को जाने लगे कार लेके, नहीं चलो ठीक है आज हम सबको अपनी कार दिखाएंगे घर पे। तो आपकी गाड़ी स्टार्ट हुई तो आप घर को जा रहे हैं, तो यानी वेलोसिटी पॉजिटिव। फिर रास्ते में फिर डी से लेके ई में फिर आपकी गाड़ी खराब हो गई, डी से लेके ई पॉइंट में अगर आप देखें आपकी गाड़ी फिर से खराब हो चुकी है, गाड़ी खराब हुई, फिर आप परेशान, वेलोसिटी जीरो, वेलोसिटी जीरो। देखिए फिर आपका देखो ये वाला पॉइंट डी से लेके ई, डी से ई की बात करें अगर हम, सॉरी आपका डी से ई पॉइंट कहाँ है आपका, डी से लेके ई, आपकी गाड़ी फिर से जीरो, तो आपकी वेलोसिटी आपकी जीरो हो गई। फिर देखें, फिर आप दोबारा शोरूम की तरफ को भागे, दोबारा शोरूम की तरफ को भागे कि हमारी गाड़ी दोबारा सही करो, तो आप शोरूम की तरफ को भागे, तो वेलोसिटी आपकी नेगेटिव, नेगेटिव वेलोसिटी मैंने आपको ये शो करी है ए टू लेके एफ। होप सो आपको इस एग्जांपल से आपको समझ में आया हो आपका एक्स टी वर्सेस वी टी कर्व, आप कैसे कन्वर्ट करेंगे एक्स टी कर्व को वी टी कर्व में।